Hello students, welcome to our channel Ratna Classes. Today we'll study division of 4-digit numbers by 2-digit numbers with and without remainder. Okay, so let's start. Our first question is 1080 divided by 27. Okay, so we'll write 1080 inside the tent and 27 outside the tent. Okay, now our first step is what we will compare. We'll compare 27 with, first of all we'll compare with first digit 1. If it is smaller than 27, then we'll take 2 digit, that is 10. Again 10 is smaller than 27, then we'll take 3 digit, that is 108, which is greater than 27, so we can divide. Okay, now we'll count the table of 27. Okay, अगर आपको 27 की टेबल नहीं आती है तो यस्टरडे के वीडियो में भी मैंने बताया है कि हम 27 को मल्टीप्लाई करके और उसके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और एल्स अगर आपको 30 तक टेबल आती है तो वेल एंड गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये कितना है 108। और एल्स एक और इजी वे है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, एस्टिमेट करके आप निकाल सकते हैं जल्दी थोड़ा, ठीक है। दिस इज 108 एंड दिस इज 27। अब 27 की टेबल तो हमें आती नहीं है, तो एक पहला तरीका है, आप साइड में 27 की टेबल लिख लीजिए और उसमें से देख के डायरेक्ट डिवाइड करते रहिए। वो भी आप मल्टीप्लाई करके करेंगे और एल्स एस्टिमेट ले सकते हैं हम। दिस इज 27, ठीक है। 27 एस्टिमेट कैसे लेते हैं, ये 27 है। 27 किसके बीच में आ रहा है, या तो 25 इजी पड़ेगा या तो 30। ओके, तो 27 नियरेस्ट है 30 के, तो हम 30 ले लेंगे। और 30 मीन्स अगर ये 0 काट देते हैं तो 3 की टेबल तो बहुत ही इजी है काउंट करना। ओके, तो 3 की टेबल अगर हम काउंट करेंगे तो 108 कितने आवर्स में आ रहा है देखते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15, 3 4 12, 3 4 12। ओके, यानी कि अगर 34 कर रही हूँ तो 120 आ रहा है। और ये कितना है 108। हमारा नंबर क्या है 27, यानी हमने 33 नंबर बढ़ा के लिया है ना, तो थोड़ा तो छोटा इससे आएगा 120 से। तो लेट्स करके देखते हैं 27 को 4 से। अगर 27 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आ रहा है 108 या उसके नियरेस्ट नंबर, तो हम 27 3 कर लेंगे और 27 5। ओके, 27 4 7 4 28, 2 4 2 8 9 10। कितना आ रहा है 108 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते, 27 3 ट्राई करते और 27 5। ओके, तो नियरेस्ट नंबर अगर 108 नहीं आता तो नियरेस्ट नंबर तो हमें मिल ही जाता। ओके, सो 27 4 हाउ मच 108 इजी। 27 4। ओके, 27 4 हाउ मच 108। और फिर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 8 इज 0, 10 - 10 इज 0। और ये जो 0 बचेगा, ठीक है, ये 0 बस ऐसे ही नहीं उतारना है। ये अगर हमारा सॉल्व नहीं हुआ है और 0 बच रहा है तो ये हमें ऊपर ले जाकर यहाँ लिखना है, दैट इज 40। और अगर आप 27 40 करते हो तो 1080 आता है। अगेन हमें अगर आंसर हमारा चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या आना चाहिए 1080। ओके, अंडरस्टूड, सो इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है। हम लोग कंपेयर करेंगे, जब तक 27 से बड़ी डिजिट ना मिल जाए हम एक एक नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। देन विल काउंट द टेबल ऑफ 27 का टेबल अगर
लर्न है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लर्न है तो हम साइड में, या तो एक आपके पास ऑप्शन है, आप साइड में पूरी 27 की टेबल लिख लीजिए, और एल्स एक एस्टिमेट कर लीजिए 27 किसके नियरेस्ट है, 25 और 30 में से किसके नियरेस्ट है, 30 के। 30 का 0 कट देते हैं तो 3 बच रहा है। 3 की टेबल काउंट करनी बहुत ही ईजी है। ओके, तो हमने लिया 3 4 जार 12 और एक 0 लगा देंगे क्योंकि ये 30 था ना, तो 120, तो 120 108, यानी 27 थोड़ा छोटा था तो ऑब्वियसली थोड़ा 120 से कम नंबर आएगा। हम करके देखते हैं, अगर 27 4 जार में आ जा रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम 27 3 जार और 27 5 जार भी ट्राई करते हैं। ओके, देन हमने किया 27 4 जार, हमें मिल गया कितना, 108 यहाँ पर लिख के सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर में 0 आ गया, और फिर एक 0 यहाँ पे लेफ्ट है तो वो हम ऊपर लगा देंगे। और एल्स अगर आप यहाँ पर 27 40 जार करते हो तो 1080 ही होगा, तो 40 जार करोगे तो भी 1080, और एल्स ये 0 डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे। ओके, और अगर आपको क्रॉस चेकिंग करना है आपका आंसर सही है या नहीं, तो ये जो हमारा डिवाइजर एंड डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट जो भी आंसर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये डिविडेंड यहाँ पर आएगा। ओके ओके, अंडरस्टूड ना, इजी है बहुत ही, देखकर डरना नहीं है हमें। बाहर 2 डिजिट नंबर है और अंदर 4 डिजिट नंबर है, ओ 27 की टेबल तो मुझे आती नहीं है, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 2025 डिवाइडेड बाय 25। ओके, 2025 10 के अंदर, 25 10 के बाहर लिखेंगे बिकॉज इट इज डिवाइजर एंड इट इज डिविडेंड। ओके, सो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, यस क्या है, हमें कंपेयर करना है। 2 इज स्मॉलर देन 25 नहीं हो पाएगा, 20 इज स्मॉलर देन 25 नहीं हो पाएगा, 202 इज ग्रेटर देन 25 तो हो पाएगा। ओके, 202 लेंगे हम। अब 202 है हमारा, तो 25 की टेबल हमें क्या करनी है, इसमें तो ऑलरेडी 5 पे है, ठीक है, और या तो अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो आप इसे 30 कंसीडर कर लीजिए और 3 की टेबल काउंट करके कर सकते हैं, और एल्स 25 25 25 25 ऐड करना भी बहुत ही इजी है, और 25 की टेबल तो लर्न ही कर ले तो ज़्यादा बेटर है, बहुत ही इजी है, 5 मिनट में आपको लर्न हो जाएगी। ओके, सो 25 अगर हम इसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, या तो आप 25 की टेबल साइड में लिख लीजिए और फिर डिवाइड करिए, ठीक है, और एल्स तो फिर आपको पूरा 10 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे अच्छा एस्टिमेट करके करेंगे तो 2-3 टाइम्स में आपका आंसर आ जाएगा, इसीलिए मैं एस्टिमेट वाला आपको सिखा रही हूँ, और एल्स टेबल आप लिखकर भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 25 को हमने क्या कंसीडर किया है, 30। ओके, 30 की अगर टेबल काउंट करती हूँ मैं तो 3 4 आर हाउ मच, 12, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, 3 7 आर 21। ओके, 37 आर 210। अगर ये 0 मैं हाइड कर देती हूँ तो 3 7 आर 21, अगर ये 0 यहाँ लिख दूंगी तो यहाँ पे भी आपको एक 0 लगाना है, दैट इज 37 आर 210, दिस इज 202। अगर 25 से तो ये 35 डिजिट बढ़ा है ना, तो 210 आ रहा है, तो मेरा तो कितना नंबर है, 25 है, तो 25 से तो बहुत ही ज्यादा आएगा अगर 7 लेती हूँ मैं, तो 25 6 करके देखती हूँ, 25 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15, 150 आ रहा है, ठीक है। Then 25 6 150, 25 7 175। ओके, 25 7 है ना, एक ज्यादा करके देखते हैं, 8 5 40, 8 2 16, 16 प्लस 4 इज 200। ओके, हमारा आंसर कितना आया, 200 आया, और यहाँ पर कितना है, 202। तो हाँ, हम ये ले सकते हैं बिकॉज अगर 25 9 लूंगी तो 225 होगा, और वो 202 से
बड़ा नंबर हो जाएगा, तो वी हैव टू टेक 25 8s are, ओके 25 8s are how much? 200. Let's subtract this. 2 minus 0 is 2, 0 minus 0 is 0, 2 minus 2 is 0. Now our next step is we'll bring this 5 down. क्या करेंगे हम? ये 5 को नीचे लाएंगे. अब क्या नंबर हमारा बन गया? 25. तो ये तो बहुत ही इजी है. 25 के टेबल में 25 1s are, ओके 25 1s are how much? 25, that is 0 0. Okay, so we got our answer, that is 81. रिमाइंडर हमारा क्या है? 0. ओके, और अगर आप इसे क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं तो जस्ट डिवाइड 25 मल्टीप्लाई बाय 81, यू विल गेट दिस डिविडेंड, दैट इज 2025. ओके, अंडरस्टूड? नाउ आवर नेक्स्ट सम इज क्या है? 8338 divided by 15. Okay, 8338 divided by 15. So let's write 8338 divided by 15. Okay, this is our divisor, this is dividend. Dividend को हम 10 के अंदर लिखेंगे, divisor को 10 के बाहर. ओके, अब 15 की टेबल तो आपको आती ही होगी. ओके, मिनिमम एटलीस्ट 30 नहीं तो 20 तक तो टेबल आपको लर्न ही करनी है. ठीक है, अगर आपको अपना मैथ्स कैलकुलेशन अच्छा करना है, स्पीड में अपना सम सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले टेबल्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट लर्न बाय हार्ट तो करना ही होगा. ये मैथ्स बेसिक रूल है कि अगर आपको मैथ्स में अपना अच्छा स्पीड लाना है, ठीक है, सम्स को जल्दी सॉल्व करना है, तो ये तीनों तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लर्न करने की कोशिश करें. ओके, अगर मैं कहती हूँ नहीं 15 तक टेबल तो इनफ है, 20 तक इनफ है, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप 30 तक लर्न कर सकते हैं तो 30 तक करिए, 50 तक लर्न कर सकते हैं तो 50 तक करिए. ठीक है, स्क्वायर रूट भी अगर आप 100 तक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और एल्स मिनिमम आप 30-40 तक तो कर ही लीजिए. क्यूब रूट भी 50 तक कर ही लीजिए. ठीक है, ये सब क्या है आपका कुछ नहीं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके कैलकुलेशन को स्पीड में कर सकते हैं. आप कोई भी कैलकुलेशन आप बहुत ही इजीली और फास्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन मैं तो ये कंसीडर करूंगी कि ठीक है, आपको टेबल नहीं आता है तो मैं मल्टीप्लिकेशन वाला भी तरीका एक बताऊंगी, मेथड, और एक अगर आपको आता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा 15 का. ओके, सो दिस इज 15 एंड दिस इज 83. ओके, तो पहले अगर हम 8 कंपेयर करते हैं तो वो तो छोटा होगा, ठीक है, 15 से. देन विल considered 83. So 83 is greater than 15. तो yes, we can divide. Okay, हम divide कर सकते हैं. Now we'll count the table of 15, और else अगर 15 का टेबल आपको नहीं आता है तो वापस से हम अपने एस्टिमेशन वाले मेथड पे जाएंगे. ओके, 15 को क्या कंसीडर करना है आपने? 20 करना है. 15 भी कंसीडर कर लेंगे तो भी चलेगा. 15 प्लस 15 तो आप ज्यादातर पता होता है बच्चों को, दैट इज 30, एंड 30 प्लस 30 इज हाउ मच? 60, दैट इज 16 4s are 60 एंड 16 5s are 75. 15 5s are how much? 75. 15 6 are how much? मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रही हूँ मैं. ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 90. एंड 15 4s are कितना हो जाएगा आपका? 60. Now you have 60, 75 and 90. हमें कितना चाहिए? 83. तो 83 किसके नजदीक है? 75 के. ओके, अगर मैं 90 लेती हूँ तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना 83 से, तो we can't take 90, so we'll take 75 जो कि 83 से छोटा है. और इससे 15 4s are 60 लूंगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा. ठीक है, हमें ज्यादा छोटा नहीं लेना है, हमें जस्ट जो उसके नियरेस्ट छोटा नंबर होगा वो लेना है. ओके, 6 बड़ा हो रहा था, देन जस्ट उसके पहले वाला नंबर ले लो. 15 5s are 75. ओके, तो 15 5s are how much? 75. नाउ अगेन 83 माइनस 75 कितना हो रहा है? दिस विल बी 13 एंड ये कितना हो जाएगा? 7. 13 माइनस 5 कितना होगा? 8. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8.
and 7 minus 7 is 0, यानी 83 minus 75 is how much? 8. Now 8 is smaller than 15. वापस से 8 हम कंपेयर करेंगे तो 8 तो 15 से छोटा है, तो we can't divide, so we'll bring this 3 down. Now again it is 83. सेम प्रोसेस हम करेंगे, पहले भी हमारा 83 था तो 5 जार लिया था ना हमने, तो अगेन विल टेक 5 जार. 15 5 जार हाउ मच? 75. 6 जार क्योंकि 90 हो जा रहा है और वो बड़ा हो जा रहा है, तो अगेन 83 माइनस 75, यहाँ पर हमने क्या कितना आया है? 8. ओके, अब क्या करेंगे? विल ब्रिंग दिस 8 डाउन. क्यों नीचे ला रहे हैं? बिकॉज सिंगल डिजिट अगर 8 रहेगा तो वो तो 15 से छोटा है, सो वी कांट डिवाइड. सो अब क्या है? 88 अगर हो गया है तो वो 15 से बड़ा है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं. अगेन विल काउंट द टेबल ऑफ 15. 15 5 जार 75, 15 6 जार 90. 90 तो 88 से बड़ा नंबर है, तो हम नहीं ले सकते, तो अगेन विल टेक 15 5 जार 75. फिर से हम क्या लेंगे? 15 5 जार 75. फिर से माइनस करेंगे. 8 minus 5 is how much? 3. And 8 minus 1 is how much?